देखिए, हम लोग सब भगवान के पास जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम उनको बता देते हैं। और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ये भगवान हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी नहीं मिलता है। ये इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो, भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। जिनकी भी वो आप पूजा अर्चना कर रहे हो, उनके ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो। और ये भूल जाते हो कि भगवान को अगर खुद होकर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना होता, तो वो आपको सोचने की क्षमता ही नहीं देता। वो आपको मन ही नहीं देता, जो मन आपको बार बार आगाह करते रहता है अच्छाई और बुराई क्या है उसके लिए। आपको अपने खुद के ऊर्जा शक्ति के ऊपर विश्वास रखना होगा, उनके ऊपर काम करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भगवान को छोड़ दीजिए, भगवान की पूजा अर्चना छोड़ दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने, उसी नेचर ने, उसी यूनिवर्स ने आपको जो शक्तियां प्रदान की है, वो कब जागृत करोगे? जो प्रॉब्लम आपके सामने आया हुआ है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता कब जागृत होगी? और ऐसे अनगिनत प्रॉब्लम्स आएंगे जीवन में। तो ये सारे प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, हल करना है, तो आपके शरीर की अंदरूनी शक्तियों को आपको जागृत करना होगा। और साइंस ने जब अपने शरीर के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, तो उन्होंने पाया है कि अपने शरीर में 600 से भी ज्यादा शक्तियां मौजूद है। उनमें से कई शक्तियां आप इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे स्पर्श का ज्ञान है, सांस लेना है, सोचने की क्षमता है, दिखने की क्षमता है, जुबान पर टेस्ट की जो क्षमता है, दूर अगर कहीं पर अगर कोई खुशबू आई होगी तो उसको सूंघने की क्षमता है। ऐसे अनगिनत क्षमताओं का इस्तेमाल आप हर रोज कर रहे हो। और ऐसी अंदरूनी और भी बहुत सी क्षमताएं हैं, आपकी उंगलियों में है, आपकी हथेली में है, आपके कंधों में है, आपके हृदय में है, आपके पेट में है। तो याद रहे कि अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको अंदरूनी शक्तियां चाहिए, अंदरूनी ऊर्जाएं चाहिए। और ये अंदरूनी ऊर्जाएं और अंदरूनी शक्तियां जो वो आपको आध्यात्म को लेकर ही मिलेगी, आध्यात्म का हाथ पकड़ने के बाद ही मिलेगी। बहुत से लोग आध्यात्म को नहीं मानते हैं और सफर करते रहते हैं, मरते दम तक सफर करते रहते हैं, लेकिन वो आध्यात्म का कभी हाथ नहीं पकड़ते। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आध्यात्म एक क्षेत्र सबके लिए खुला है। आध्यात्म एक क्षेत्र आपका है। आध्यात्म इसलिए है क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जाएं हैं, और उन्हीं ऊर्जाओं के ऊपर आध्यात्म, ये किसी भगवान को, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। ये बस आपके शरीर में मौजूद अपनी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किया गया काम है। रेकी शास्त्र, हिप्नोटिज्म शास्त्र, ये आपके लिए खुला है। और हमारी संस्था के माध्यम से आपको ये पूरी तरह से नॉलेज दिया जाता है, सिखाया जाता है कि अपनी अंदरूनी शक्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपको बस आवाज देनी है, दस्तक देनी है उन ऊर्जाओं को, और वो ऊर्जा आपकी हो जाएंगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप परमिशन दें। जब आप सुबह उठते हो, तभी आप अपने शरीर को जाने अनजाने में परमिशन दे देते हो कि आज हमको कहां कहां पर जाना है, ऑफिस में कितने बजे पहुंचना है, काम कौन सा खत्म करना है, कितने बजे तक खत्म करना है। ये डेडलाइन जो है वो आप ही पूरी तरह से उनको प्रदान करते हो, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने मन को। उसी तरह से अपनी गाड़ी जो है वो भागती है। तो आपने ऊर्जाओं को परमिशन दिया, तब जाके उन्होंने वो काम किया। अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। अभी आप बोलो 3 बार कि मुझे नहीं उठना इस जगह से, मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा,
आप हिल नहीं पाओगे, आपका मन नहीं करेगा वहां से उठने के लिए। उसी तरह से ये जो अंदरूनी शक्तियां हैं वो आपके इंतजार में है, आपके दस्तक के इंतजार में है। आपको बस परमिशन की जरूरत है। आप जस्ट हाँ कहेंगे, वो ऊर्जाएं आपकी है, वो क्षमताएं आपकी हैं, और तभी जाकर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे। नहीं तो ये खेल जन्म जन्मांतर चलते रहेगा। आप इस जन्म में भी सफर कर रहे हो, आप अगले जन्म में सफर करोगे, आप उसके अगले जन्म में सफर करोगे। जब तक आप अपनी ऊर्जाओं से संलग्न नहीं हो जाते हो तब तक आपको जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है। अगर आपको उससे ऊपर अगर उठना होगा तो आपको अध्यात्म का ही हाथ पकड़ना होगा। आइए अध्यात्म की ओर चलते हैं। आइए कोई भी एक कोर्स चुनिए, सीखिए, समझिए, और उसके बाद आप में अगर परिवर्तन नहीं आता है तो आप जमाने को जाके बताइए कि आध्यात्म का हाथ ना पकड़े। अदरवाइज आपको कोई हक नहीं बनता है कि विदाउट इसका नॉलेज आप उसके ऊपर उंगली उठाएं। पहले नॉलेज लें और उसके बाद सोचें कि हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर शिरीष काकड़े, आध्यात्मिक संस्था अपनी विश्रांतवाड़ी पुणे में है, लेकिन अब ये संस्था सिर्फ भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान जैसी सिटी तक पहुंच चुकी है, 7 समुद्र पार जा चुकी है। हमारे संस्था से जुड़िए। आध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी आपके